अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 अप्रैल से मार्स जो आपका रूलिंग प्लेनेट है आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी औज पे चला गया है। मरीख अब नेक्स्ट 2 माह हालत औज में रहेगा जिससे आपके लिए नए मौक़े जन्म लेंगे। अगर आप खुद को ज़ाती तौर पर, जहनी तौर पर और दिली तौर पर मुंतशिर देख रहे हैं तो अब आपके लिए ज़हनी यकसोई, दिली स्ट्रेंथ हासिल करना आसान हो सकता है। आपकी खुशबख्ती ये है कि 20 अप्रैल तक सूरज आपके अपने बुर्ज में 1 माह तक हालत शर्फ में रहा है, जिसे बाज़ कैंसर अफराद ने इस ड्यूरेशन में ऐसे इक़दामात किए हैं जो आपकी इज़्ज़त व आबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज का शर्फ आप में जिंदा दिली, हौसला और ज़्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके ज़ायचे में 21 मई तक मरकरी 7 है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। दूसरा, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलब जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इक़दामात करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज़ और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्स आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पे रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलह जो तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर मामूली चीज़ों में उलझने की बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स का पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लेनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी इंटर्नशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा। मार्स का ओज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जा सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी। आपके अपने बुर्ज में ज़ोरा और नेपच्यून का क़याम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। ज़ोरा यानी वीनस सियारा जो आपका मोहब्बत का प्लेनेट है आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमज़ोर होगा, जिससे आप अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़ाहिरी लुक और आप जैसे नज़र आते हैं इस हवाले से थोड़े नामुतमिन और लापरवाह नज़र आ सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं या इसके अलावा मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, अपनी ज़ाहिरी लिबास, जूते, शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियाँ कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोरा की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहाँ कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात अपने ज़ाहिर पे आपको तवज्जो देने से गाफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोरा की कमज़ोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में खेल रहा होगा तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगदो में पूरी तरह मसरूफ़ होंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में एक बड़ा सियारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है जो आइंदा कई सालों तक आपके ज़ायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज़्यादा ख्याली और ज़्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकाइक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। वो कि मार्स आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब